श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जेल में साईं साक्षात्कार में सद्गुरु की शरण। साईं सुमिरन और साधना आराधना में एक एक दिन व्यतीत हो रहा था। इस क्रम में मैंने महसूस किया कि सद्गुरु की महिमा अपार होती है। सद्गुरु हमारे जीवन की नैया का खेवनहार होता है। जिस प्रकार हम जहाज पर चढ़ते समय नाविक पर भरोसा करते हैं, उसी प्रकार संसार सागर की यात्रा करते समय हमें सद्गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। सुख और दुख जीवन में धूप और छांव की तरह आते हैं। सुख स्थायी नहीं होता तो दुख भी स्थायी नहीं होता। जीवन में बारी बारी से इनका आना जाना लगा रहता है। हमें सुख में बेहद खुश होकर अट्ठास नहीं करना चाहिए और हमें दुख में वेदनाग्रस्त होकर अधिक विलाप भी नहीं करना चाहिए। हमारे संचित कर्मों के अनुसार जीवन में सुख दुख तो आते ही रहेंगे, अतः हमें दोनों को समभाव में स्वीकार करना चाहिए। हमारे जीवन का उत्थान पतन भी हमें सुख दुख की ही अनुभूति कराता है। ये एक प्रकार से हमारे जीवन की परीक्षाएं होती हैं। सद्गुरु की शिक्षा एवं मार्गदर्शन पर चलकर हम इन परीक्षाओं को सरलता से पास करते हैं। परिस्थितियां यदि कठिन हों तो भी हमें उन्हें सहायता के लिए पुकारना चाहिए। जीवन की हर स्थिति परिस्थिति में हमें सद्गुरु की जरूरत होती है। सद्गुरु की छत्री ही धूप और वर्षा में हमारे जीवन के लिए रक्षा सुरक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है। बाबा कहते हैं, मुझे स्वर्ण और मुद्राओं की आवश्यकता नहीं, मुझे स्वयं के लिए विशेष भक्ति नहीं चाहिए, केवल सद्गुरु को नमन करना ही पर्याप्त है। प्रेम और श्रद्धा से किया गया एक नमस्कार ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ऐसी ही भावना व्यक्त की है, जो भक्त मुझे भक्तिपूर्वक एक पुष्प फल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त की तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। सुदामा ने प्रेम पूर्वक सूखे चावल भेंट किए थे। श्री कृष्ण ने भी उसे स्वीकार कर बदले में राज्य दे दिया। बाबा हमेशा यही चाहते थे कि संसार में हर व्यक्ति सुखी रहे, संकीर्ण भेदभाव को छोड़कर वह सौहार्द और प्रेम से जीवन व्यतीत करे तथा सदैव जागरूक रहकर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे। बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में इसी के लिए प्रयास किया। वे भक्तों को सही प्रेरणा देते थे कि जीवन में भक्ति और कर्म का संतुलन स्थापित करो। मेरा यह सौभाग्य था कि बाबा ने मुझे अपनी शरण में लिया। पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों के कारण ही मैं बाबा के समीप आ सका और उन्हें जानने का प्रयास कर सका। यह सद्गुरु की कृपा ही थी कि जिन्होंने मुझे जीवन शक्ति दी, कठिनाइयों से जूझने की ताकत दी और जिसकी वजह से मैं घोर संकट में भी अडिग खड़ा रह गया। साईं का स्वरूप वैराग्य की साक्षात मूर्ति है। भक्तों के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय है। सद्गुरु साईं वह प्रेम दिखलाते हैं जो प्रेम एक चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों की छाया में छिपा कर दिखाती है। चित्त शुद्धि के लिए सर्वोत्तम साधन सद्गुरु हैं। उनके बिना आत्मानुभूति का खजाना नहीं मिल सकता। मानव जीवन के 3 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कठोर परिश्रम के द्वारा की जा सकती है, परंतु चौथे उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति गुरु कृपा से बिना संभव नहीं। जब सद्गुरु करना करेंगे केवल तभी सांसारिक जीवन सुखी होगा। जो कार्य कभी भी होने संभव नहीं वे भी गुरु कृपा से सहज ही पूर्ण होंगे और सफलता से वे भवसागर के पार ले जाएंगे। मैं सद्गुरु साईं की दिव्य शक्ति को अपने हृदय में गहराई से महसूस कर रहा था। मेरी सभी इंद्रियां साईं के प्रति समर्पित होती जा रही थी। मुझे अब अपने सांसारिक संतापों का एहसास कम होने लगा। मैं सद्गुरु साईनाथ का नाम स्मरण करता और उनके सुमिरन से मुझ में अद्भुत शक्ति का संचार होता। प्राय प्रत्येक दिन मैं कुछ न कुछ समय तक श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ता। कुछ कैदी ग्रंथ के पारायण के समय मेरे पास बैठकर बाबा की कथाओं को सुनते थे। मैं जेल के अन्य कैदियों से भी इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अनुरोध करता। जो भक्त एकाग्र मन से अपने कल्याण को साधने के लिए साईं कथा अमृत का पान करता है, उसकी समस्त इच्छाएं साईनाथ पूर्ण करते हैं। उनका स्वार्थ और परमार्थ भी साईं पूर्ण करते हैं। ऐसे भक्त की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। बाबा की लीलाओं को जो श्रद्धापूर्वक पढ़ता है, उनकी शिक्षाओं पर अमल करता है, वह एक प्रकार से सद्गुरु की भक्ति ही करता है। कहते हैं कि गंगा स्नान करने से पाप एवं चंद्र दर्शन करने से संताप नष्ट हो जाते हैं।
वैसे ही सद्गुरु के मुख से निकले वचनों को जीवन में उतारने पर समस्त ताप दूर हो जाते हैं। मुझे दृढ़ विश्वास था कि मेरे ताप संताप भी शीघ्र ही दूर होंगे। बच्चों के शिरडी से वापस आने के बाद मेरा विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ। मुझे लगता था कि बाबा ने मेरे बच्चों को अपने दर पर बुलाकर उनकी फरियाद सुनी है। अब तो वह किस्मत के बंद ताले की चाबी अवश्य ही घुमाएंगे। जीवन में आशा की यही किरण जीवन का सबसे बड़ा संबल होती है, जिसे प्रदान करने वाले सद्गुरु ही होते हैं। अक्टूबर का दूसरा सप्ताह भी समाप्त हो गया। एक दिन की बात है, बाबा की सेज आरती करने के बाद मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। मुझे जोरों की ठंडक लगने लगी, सारा शरीर कांपने लगा। मैंने मोटी रजाई ओढ़ ली, परंतु शरीर की कपकपाहट कम नहीं हुई। इतनी तेज ठंड लग रही थी कि होठ हिलने लगे, दांत बजने लगे। शरीर की पीड़ा से मैं अत्यंत व्याकुल होने लगा। रात में बैरक भी बंद हो गए थे। किसी प्रकार की सहायता या इलाज की कहीं कोई उम्मीद नहीं थी। अब तो बस बाबा का ही एकमात्र सहारा था। मैं साईं का नाम स्मरण करने लगा। मुझे जप करते करते कब नींद आ गई, कब रात बीती, पता ही नहीं चला। मैं जब सुबह उठा तो हमेशा की तरह स्वस्थ एवं सही सलामत था। ऐसा लगता ही नहीं था कि रात में मैं अत्यंत बीमार हुआ था। एक दिन सुबह सुबह मैं श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ पढ़ने बैठा। पुस्तक में मेघा की कथा चल रही थी। वह बाबा को शिव अवतार मानता था और उन्हें गंगा जल से स्नान कराना चाहता था। वह 8 कोस का रास्ता तय करके गंगा जल लाया और उसने हर हर महादेव के जयकारों के साथ बाबा को स्नान कराया। मैं दोपहर में साईं गीता ग्रंथ पढ़ने बैठा। मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था। उसमें भी श्री साईनाथ की भक्ति शिव के रूप में की गई थी। शाम को मैंने तीसरी पुस्तक उठाई। पुस्तक खोलते ही उसमें मेघा की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिला, जिसमें बाबा उसे शिवलिंग भेंट कर रहे थे। एक ही दिन में 3 अलग पुस्तकों में मुझे एक जैसा वर्णन पढ़ने को मिला। मैं प्रारंभ से ही बाबा को त्रिगुणा अवतार मानता था। आज बाबा ने इसकी पुष्टि कर दी। बाबा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के रूप थे। उनको नमन करने से परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। मेघा साईनाथ को शिव मानकर उनकी सच्चे मन से भक्ति करता था। एक ही कथा को 3 बार सामने रखकर बाबा ने मुझे शायद कुछ संकेत दिया था। शायद वे यह मार्गदर्शन देना चाहते थे कि एक भक्त को सच्चे मन में परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए। चाहे हम वेदों का अध्ययन कर लें, चाहे शास्त्रों का पारायण कर लें या फिर धर्म ग्रंथों का पठन पाठन कर लें, फिर भी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु की कृपा साथ में हो तभी हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें समस्त तर्क वितर्कों एवं शंकाओं को छोड़कर सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। शुद्ध, सच्चे एवं निष्कपट भक्त ही सद्गुरु के सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भक्त को कभी भी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। भक्त सदैव ईश्वर के अधीन होता है, उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। एक भक्त को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सद्गुरु से ही प्राप्त होता है। भगवान और भक्त के बीच की एक कड़ी सद्गुरु हैं। सद्गुरु वह सोपान है जो भक्त को भगवान तक पहुंचाते हैं। बाबा मुझे जेल में वह ज्ञान प्रदान कर रहे थे जिससे अब तक मैं वंचित था। बाबा मुझे भौतिक संसार की सुख सुविधाओं से विमुख कर परमानंद की ओर खींचे जा रहे थे। मैं बाबा की तस्वीर को भक्ति और प्रेम की नज़रों से देखता था और बाबा मेरी आंखों में अपने स्नेह का प्रकाश डालते जा रहे थे। 25 अक्टूबर 2011 को वह दिन आया। आज दिवाली थी। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं पहली बार घर से दूर जेल में था। मेरा मन अत्यंत उदास था। दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में एक खास संदेश लेकर आता है। आज के दिन श्री राम विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। सत्य और इंसानियत की जीत हुई थी। इस उपलक्ष्य में घर घर दीप जलाए जाते हैं। अमावस के अंधेरे को यह रोशनी चीरती है और मन के बुझे चिराग को रोशन करती है। आज के दिन झूठ, फरेब, छल कपट आदि दुष्प्रवृत्तियों की हार हुई। रावण का अहंकार उसे ले डूबा और उसके पतन का कारण बना था। अतः हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, दुष्ट प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। असत्य और अन्याय ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। सत्य और न्याय की ही जीत होती है।
सत्यमेव जयते। बाबा ने भी दीपावली के दिन पानी से दीपक जलाए थे और अमावस की अंधेरी रात को रोशन किया था। जगत को आलोकित करने वाले सद्गुरु हमें भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। वे अवश्य ही हमारे कष्टों और संतापों को दूर करेंगे। वे हम सबकी प्रार्थना सुनेंगे और हमारी मुरादें पूरी करेंगे। वे दुर्भाग्य को दूर करेंगे और सुख शांति सौहार्द समृद्धि एवं ज्ञान सौभाग्य प्रदान करेंगे। जो बाबा की शरण में जाएगा उसकी अमावस की काली रातें भी दीपावली की चकाचौंध की तरह जगमगा उठेंगी। सिर्फ आवश्यकता यह है कि हम अहंकार रहित होकर बाबा की शरण में जाएं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की अन्य लीलाओं को चमत्कारों को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल सब्सक्राइब और इस चैनल को आप अपने लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि वे बाबा के नए नए चमत्कारों के बारे में सुन सकें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त कर सकें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।